कई चर्चित हिट बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी ममता कुलकर्णी लंबे वक्त से ग्लैमर वर्ल्ड से दूर रही। उनका मन अब आध्यात्म रम चुका है। फिलहाल ये प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के लिए भारत आई है। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी 90 के दशक में एक चर्चित अदाकारा है। अपनी खूबसूरती और अदाकारी की दम पर उन्होंने दर्शकों को दिल में राज किया। फिल्म करण अर्जुन की चुलबुली बिंदिया की किरदार अदा कर उन्होंने खूब लोकप्रियता बटोरी। मगर लंबे वक्त से ममता कुलकर्णी दुनिया से दूर रही, फिल्मी दुनिया से दूर रही। अब वे आध्यात्म की तरह मुड़ गई है। यूँ तो वह दुबई में ही रहती है, मगर फिलहाल भारत आई हुई है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान करने के ये आई हुई है। उन्हें लेकर ऐसी खबरें भी है कि वे संन्यास लेने वाली है और किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर की उपाधि लेंगी। चलिए जानते हैं ममता कुलकर्णी के बारे में। ममता कुलकर्णी का असली नाम ममता मुकुंद कुलकर्णी बताया जाता है। वहीं कुछ रिपोर्ट के अनुसार अभिनेत्री का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में एक मध्यवर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी दो बहनें मिथिला एवं मोलिना है। उनकी मां आध्यात्मिक महिला रही जो काफ़ी पूजा पाठ करती थी। ममता कुलकर्णी ने उन्हीं से संस्कार लिए और धर्म के प्रति जुड़ाया था। ममता कुलकर्णी दुबई में रहती है और अभिनेत्री की इंडस्ट्री से दूर जाने के बाद भी उनकी निजी ज़िंदगी को लेकर खूब चर्चा रही। दावे किए गए हैं उन्होंने विक्की गोस्वामी से शादी रचाई है। इंटरनेट पर ममता कुलकर्णी का हस्बैंड का सर्च करने पर भी विक्की गोस्वामी का नाम ही सामने आता है। मगर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की खबरें भी ममता खुद उसको खारिज किया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कबूल किया था कि विक्की गोस्वामी के साथ उनकी रिलेशनशिप में रही थी। उन्हें विक्की के प्यार था। दिसंबर 2026 अपने भारत यात्रा दौरान ममता कुलकर्णी कहा था कि उन्होंने विक्की गोस्वामी से शादी नहीं की, बल्कि उन्होंने किसी से भी शादी नहीं की। कभी भी विक्की गोस्वामी के साथ रिलेशन में थे, लेकिन आज की तारीख में वे टच भी नहीं रखती। और ममता की असली नाम ममता मुकुंद कुलकर्णी बताया जाता है। और 20 अप्रैल 1972 में मुंबई में एक मध्यवर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ। उनकी दो बहनें मिथिला एवं मलिना हैं। उनकी मां आध्यात्मिक महिला रही जो काफ़ी पूजा पाठ करती रही थी। ममता कुलकर्णी ने उन्हीं से ये संस्कार लिए और धर्म के प्रति जुड़ाव था। ममता ने मुंबई से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की। उन्होंने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि वे कभी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी। हालांकि वे हमेशा ये जरूर चाहती थी कि कुछ अलग करे। इंडस्ट्री से दूर रहने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर ममता कुलकर्णी ने अच्छी खासी फैन फॉलोअर्स है। लोग उन्हें खूब सर्च करते हैं। इंस्टाग्राम पर ममता कुलकर्णी काफ़ी एक्टिव रहती है और अक्सर अपनी सेल्फी और वीडियो शेयर करती है। उनकी इंस्टाग्राम आईडी भी फ़िलहाल प्रयोजक में है और वहां से वो फैंस को लगातार अपडेट देते रहती थी। ममता कुलकर्णी अपने ज़माने की बेहतरीन अभिनेत्री में से एक रही है। इंडस्ट्री में उन्हें एक से एक कई सुपरहिट फिल्में दी। आज भी फैंस उन्हें राणा जी माफ़ करना गाने के लिए याद करते हैं। ममता ने इंडस्ट्री में अपनी दमदार अदाकारी और दम पर करोड़ों फैंस का दिल जीता। फिल्मों में अभिनय कर जितनी उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी, उन्हीं से असल ज़िंदगी में वो विवादों में भी घिरी रही। एक समय ऐसा आया था कि उन्हें इन विवादों के कारण ही फिल्म मिलना बंद हो गई और वो इंडस्ट्री से दूर हो गई। फिर वो सात्विक जीवन जीने लगी। आज ममता कुलकर्णी का वो 51 उम्र हो चुकी है और मौके पर जाने से अभिनेत्री से जुड़ी कुछ खास बातें करेंगे। चलिए। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। साल 1992 की आई उसका फिल्म तिरंगा में हिंदी फिल्मों में कदम रखा था। फिर उन्होंने आशिक, आवारा, क्रांतिवीर, वक्त हमारा है, सबसे बड़ा खिलाड़ी और करण अर्जुन जैसी कई हिट फिल्म में काम किया। लगातार एक के बाद एक कई फिल्म हिट देकर ममता जहां सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगी थी, लेकिन एक समय उनका करियर एकदम डगमगाने लगी और वहीं विवाद की शिकार हुई। दरअसल साल 1993 में ममता ने मैगजीन स्टारडस्ट मैगजीन के लिए
टॉपलेस फ़ोटोशूट करवाया था। 90 के दशक में वे बोल्ड फ़ोटोशूट करवाने के लिए उनकी परेशानियों का कारण बन गया था। हर तरफ इनकी तस्वीरों का तहलका मचा दिया था। कहा जाता है कि ममता की ये तस्वीर ब्लैक में भी बेची गई, लेकिन ये हरकत उन पर बहुत भारी पड़ी क्योंकि उन्हें बोल्ड फ़ोटोशूट करवाने के बाद भी 15,000 रुपया का जुर्माना भी भरना पड़ा था। इतना भी नहीं, ममता की इस हरकतों के से गुस्सा लोगों ने सड़क पर भी उतारे और विरोध प्रदर्शन किया था और अभिनेत्री की जान से मारने की भी धमकी मिलने लगी। केवल टॉपलेस फोटोशूट के लेकर ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड की डॉन के साथ ही उसके रिश्ते को लेकर भी ममता काफ़ी सुर्खियों में रही। अभिनेत्री को लेकर कहा जाता है कि राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट में ममता को आधी शूटिंग के बाद बाहर किया गया था, लेकिन जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने इस बात को खबर हुई तो उनको इशारों पर अभिनेत्री को वापस फिल्मों में हिस्सा बनाया गया। बाद में कहा जाने लगे कि इंडस्ट्री में ममता कुलकर्णी का सफलता पाने का कारण अंडरवर्ल्ड डॉन के कारण ही हुआ है। डॉन और ममता के रिश्ते की खबर इंडस्ट्री में आग की तरह फैलने लगी, लेकिन हर बार उन्होंने एक खबरों को महज अफवाह करार दिया। लेकिन 2000 को उन्होंने ड्रग माफिया विकी गोस्वामी के साथ शादी पर उनकी चौंका दिया। साल 2016 में ममता और विकी को पुलिस ने अरेस्ट कर तस्वीर भी मामले गिरफ्तार किया। हालांकि अभिनेत्री ने इसे साजिश करार दिया और बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया और शादी से पहले ही धीरे धीरे ममता ने फिल्म करना कम कर दी थी। साल 1990 में अभिनेत्री ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और शादी के बाद गुमनाम हो गई। साल 2014 में ममता अपनी आत्मकथा में वोक लिए दुनिया के सामने आई और किताब को लॉन्च करते हुए उन्होंने अपने बारे में खुलासा किया कि उन्होंने एक बात वही की, शादी से पहले ही वो धीरे धीरे ममता ने फिल्म करना कम कर दी और साल 1990 में अभिनेत्री ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और शादी से बाद गुमनाम हो गई। साल 2014 में फिर ममता अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी बाई जोगिनी के लिए दुनिया के सामने आई और किताब में लॉन्च करते हुए उन्होंने अपने बारे में कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो कभी फिल्म में आना ही नहीं चाहती थी, बल्कि अपनी मां की मर्जी के आगे मजबूर होकर ही इंडस्ट्री में कदम रखा था, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें इस बात का खुलासा भी किया था कि फिल्म से दूर होने के बाद उन्होंने आध्यात्म अपना लिया और साध्वी का जीवन भी व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों, ये रही आज का पेशकश ममता कुलकर्णी के बारे में। तो आपको भी मेरा ये छोटा सा पेशकश कैसा लगा होगा? अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट टू मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।